गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप गाइज आपने लास्ट 5 लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे और उन 5 चैप्टर्स का आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख के स्टडी किया होगा। ओके, सो आज हम चालू करेंगे 6th चैप्टर दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसके मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहूंगा, जिन क्वेश्चंस का आप स्टडी करिए और अच्छे से प्रिपेयर होइए, क्योंकि अभी आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि स्टेट बोर्ड का एग्जाम अगर मतलब स्टेट बोर्ड भी क्लियर करना है तो अच्छे से प्रिपेयर भी होना है, कम समय में ज्यादा। ओके, सो हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, कैसा है ये देखो, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि आइडियल नेवर एग्जिस्ट। आइडियल नेवर एग्जिस्ट। आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। सो परफेक्ट नेवर एग्जिस्ट। सो हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम तो मतलब इंसान है, इंसान कैसे परफेक्ट हो सकता है? मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि देखिए, दिन भर का शेड्यूल रहता है मेरा, दिन भर के शेड्यूल में बैचेस रहते हैं, मतलब उतना बैचेस कंप्लीट करना है, करेक्ट है। वो सब बैचेस कंप्लीट करने के बाद में जो बच्चे यहाँ पर आके ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया हूँ। तो ऐसा है कि मतलब एक कभी कभार ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग मतलब हो जाता है कि मतलब कुछ बोल रहा हूँ तो वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने देयर इज अ वन मिस्टेक, आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या था? d2x अपॉन dt2x प्लस ω2x इज इक्वल टू 0 समथिंग कुछ तो डन। सो ऐसा है कि d2, देखो ऐसा होता है कि ऐसा है, हम सोच कुछ रहे हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अभी मैं बोल कुछ और रहा हूं कि वो वाला चैप्टर, तो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब कभी कभार वो प्लस माइनस हो जाता है। तो आई होप गाइज टेक अ पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आपका क्रिएट कीजिए। हाँ, मतलब उसको पॉजिटिवली लीजिए। मैं जब भी ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा गारंटी है कि वो करेक्टली लिखूंगा। ओके डन। सो चलते हैं हमारे आज के चैप्टर की ओर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में आपको उसके प्रॉपर्टीज लिखने हैं, प्रोग्रेसिव वेव में आपको उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। एंड द B1 इज रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ longitudinal, transverse and longitudinal wave. So this is our first question, जिसमें आपको मतलब देखिए प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, उसमें उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और बाद में जो वेव्स के फॉर्म ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, उनका मतलब वेव स्टडी करना है। तो क्वेश्चन 1 इज डन। मतलब आराम से, सिर्फ 2 ही उसमें ये है, मतलब सब क्वेश्चंस की A1 एंड B1। सो आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से पढ़ना है। डन। सो क्वेश्चन 1 ऑल डन। अरे आराम से चैप्टर है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, लिख लीजिए। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, that is it is depend on superposition of wave। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट कौन सा वाला दिया था? प्रोग्रेसिव वेव। अभी है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव जिसमें आपको इसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं, कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द, मतलब इसके प्रिंसिपल्स क्या है इसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं। एंड सेकेंड वन, आपको जैसे एक इक्वेशन डिराइव करना है, डिराइव द इक्वेशन। मैं भी लिख देता हूं पूरा, आप भी पूरा लिख लीजिए और अच्छे से स्टडी करिए। डिराइव द इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू superposition of two waves।
डन। सो देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव जिसको आपका प्रिंसिपल आपको पता होना जरूरी है, और उसके बाद में आपको एक इक्वेशन डिराइव करना है। कौन सा वाला इक्वेशन? द इक्वेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। जब टू वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो वहां पर क्रिएट होने वाले वेव्स का आपको एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, सो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और इसमें ये दो सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। दैट इज प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज डेरिवेशन। ओके, इक्वेशन। सो क्या है, लिख लीजिए आराम से। सो अभी मैं देखता हूं, हम देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत वास्ट भी है, थोड़ा बड़ा भी है, तो ऐसा है कि इसकी वजह से क्वेश्चंस आपको अच्छे से मिलेंगे और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। 5 ही में थोड़े ज्यादा सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेशनरी वेव। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेशनरी वेव। जैसे कि पहला आपने पढ़ा था प्रोग्रेसिव वेव, सेकंड क्वेश्चन में देख लिया सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अभी थर्ड में हम देखेंगे स्टेशनरी वेव, जिसमें सब क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन और डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ इट। आपको एक्सप्लेन करना है और डिफाइन करना है, एक्सप्लेन और डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ इट। फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, ये जो स्टेशनरी वेव्स है वो कैसे बनते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। दूसरा है कि आपको डिराइव करना है, डिराइव द इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव। सी स्टेशनरी वेव्स के लिए डिराइव करना है एक इक्वेशन, डिराइव द इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव। किसके लिए? डिराइव द इक्वेशन फॉर stationary wave on a stretched string. So first one stationary waves में फर्स्ट वन हो गया, हमें एक्सप्लेन और डिफाइन करना था फॉर्मेशन ऑफ कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है, फर्स्ट वन। उसके बाद ये एक्सप्लेन हो गया, उसके बाद उसका इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। हाँ, नाउ थर्ड वन इज एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। एक्सप्लेन करना है कि कंडीशंस क्या होते हैं, एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड। मतलब जो नोड एंड एंटी नोड फॉर्म होते हैं उसका हमें क्या करना है, कंडीशंस एक्सप्लेन करने हैं। एंड लास्ट वन इज उसी के प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। सो आई होप गाइज आपको थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स वाला, जिसमें आपको क्या क्या आ रहा है कि जिसमें आपको आ रहा है कि एक्सप्लेन और डिफाइन करना है फॉर्मेशन ऑफ इट, एक्सप्लेन और डिफाइन करना है फॉर्मेशन ऑफ इट। उसके बाद डिफाइन द इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव्स। पहले हमने एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसका इक्वेशन लिखा, उसके बाद उसके कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड, कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जिसमें आते हैं, ये मैंने खुद हाथ से प्रिपेयर किया है, जो कि अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। यस गाइस, इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि मैंने बोला ना चैप्टर वास्ट है, चैप्टर बड़ा है तो ज्यादा सब क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा है अगर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है तो हर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। ओके, सो आई होप थर्ड क्वेश्चन इज डन। स्टेशनरी वेव्स, उसका एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन, कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड, एंड उसके प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? हमें कुछ डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ डिफाइन करना है, जिसमें सिर्फ 2 ही सब क्वेश्चन है, जिसमें आएगा फर्स्ट वन हार्मोनिक एंड ओवरटर्न्स। व्हाट इज मेंट बाय हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स? What is meant by harmonic? What is meant by overtones? And second one, beats and its application.
बीट एंड इट्स एप्लीकेशन। डन, इतना ही बस। अरे बस हुआ ना, एक दो आ रहे हैं क्वेश्चन जिसमें हमको सिर्फ डिफाइन करना है कि सर हार्मोनिक एंड ओवरटोन क्या होता है, बीट एंड इट्स एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 था, इजी है और बहुत छोटा भी है। अरे बस हुआ, कितना पढ़ाई करेंगे। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 5, लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन 5 डील्स विथ, जिसमें आपको कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं। सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, derive the expression for, जिसमें A आएगा वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन पाइप और क्लोज पाइप, इन ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप। And last one B is, that is law of vibrating string, law of vibrating string। Done, इतना ही। अगर 5th वन सिर्फ इतना ही है कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन पाइप एज वेल एज क्लोज पाइप और क्लोज पाइप, एंड सेकेंड है लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सो ये हमारा 5 क्वेश्चंस हो गया 5th वन। सो जब हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं बंदो, तो ऐसा है ना, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है, अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद क्या आता है हमारा स्माइल। अरे स्माइल कम नहीं गिरनी चाहिए दोस्तों, स्माइल इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर एवरी सिचुएशन। हाँ डन, इसलिए हम स्माइल करते रहते हैं हमेशा। हाँ, एक बहुत अच्छा आंसर है स्माइल। डन। सो आई होप गाइज, जो 6th वन चैप्टर था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसके बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपने वो नोट कर ले और अभी आप पढ़ेंगे। ओके डन, कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, उससे पहले बाय बाय।